नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। मध्य प्रदेश में इस साल चुनावी दंगल है। 90% हिंदू वोटर वाला यह स्टेट बीजेपी का गढ़ माना जाता है। पिछली बार बीजेपी को पटकनी देने वाली कांग्रेस इस बार उसी की पिच पर बैटिंग कर रही है। हिंदू वोट पर सबकी नजर है। बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लीडर्स बाबा के मंच पर नजर आते हैं। छिंदवाड़ा में बागेश्वर सरकार का दरबार सजाकर कमलनाथ ने बीजेपी को ललकारा है और तय कर दिया है कि मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के फैक्टर पर ही दंगल होगा। उस चांद को बड़ा गुरूर है, उस चांद को बड़ा गुरूर है, क्योंकि उसके पास नूर है। यारो, अब उसको भी कौन खबर दे, हमारे पास बालाजी जैसा कोई नूर है। एमपी में चुनावी साल, हिंदुत्व की पिच पर ललकार। भगवान पर अश्रद्धा रखने के वायरस आ जाते हैं, और जब ऐसे वायरस आ जाएं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कथा रूपी एंटीवायरस प्रोग्राम को इंस्टॉल कर लेना। कमलनाथ के गढ़ में दरबार, बीजेपी में टेंशन अपार। आपने यहां आकर हमारा छिंदवाड़ा का सम्मान किया और यह भी आश्वासन देके जाइएगा कि आप यहां आते रहेंगे। कांग्रेस ने उतारी आरती, बीजेपी की सवालों की झड़ी। शीतले ग्रहणम शीतले तुम जगमाता शीतले तुम जगपिता शीतले तुम जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। मध्य प्रदेश में बड़ा चुनावी खेल शुरू हो गया है। विधानसभा चुनावों के चंद महीने बचे हैं और उससे पहले हिंदुत्व की पिच पर कांग्रेस ने सीधे अटैक कर दिया है। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बागेश्वर सरकार ने दरबार सजाया और पूरी फैमिली ने बाबा की आरती उतारकर अपना चुनावी एजेंडा क्लियर कर दिया। सबको मैं कहता हूं एक बात महाराज जी, संसद में बहुत सारे सांसद चुन के जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आप वोट से चुनकर आए हैं, आप वोट के कारण यहां बैठे हैं। मैं तो इनके प्यार और विश्वास के कारण यहां बैठा हूं। भारत कोई आर्थिक शक्ति नहीं है, भारत कोई मिलिट्री शक्ति नहीं है, पर सबसे बड़ी शक्ति भारत की आध्यात्मिक शक्ति है। और महाराज जी, आप उसके प्रतीक हैं, हमारे आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। और आप सब जो यहां हैं, आप इस आध्यात्मिक शक्ति के रक्षक हैं। आज भारत कैसा देश है, इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, इतनी देवी, इतनी देवताएं, इतने त्योहार, ये अपना भारत है। हमें अपने भारत को समझना है। भाईचारा है, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। हमारा मुकाबला तो गरीबी से है, हमारा मुकाबला बेरोजगारी से है, हमारा मुकाबला अत्याचार से है। ये आज हमारे सामने स्थिति है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बाएं-खोल बागेश्वर सरकार का स्वागत किया। बाबा ने मंच पर आसन सजाया, बिना देर किए हिंदू राष्ट्र पर अपना संकल्प दोहराया और पूरा परिसर हिंदुत्व के रंग में रंग गया। मान मेरा कहना, कहना क्या मानना है पूछो। माथे पे टीका, घर के बाहर झंडा, मुख पर जय श्री राम, यही हमारे भारत हिंदू राष्ट्र की भावना हो। इसलिए उठाओ दोनों हाथ, आज ही सुधर जाओ। और कौन कौन अपने मन में प्रण लेकर आज से भक्ति का लेकर जाएगा? कौन कौन अपने घर के बाहर झंडा लगाएगा? पक्का ना?
भैया इसलिए हम कह रहे हैं ये जीवन बार बार मिलने वाला, काम करो और आराम करो पर मुख में राम रखो, कभी गलत मत करो, चरित्र के परिपक्व रहो। चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की होती है, इसलिए चरित्र के पक्के रहो, वाणी के पक्के रहो। कांग्रेस के सजाए मंच से बाबा ने एक बार फिर जोरदार हुंकार भरी और राम राज्य की अलग जगाते हुए दहाड़ लगाई। बाबा ने कमलनाथ का शुक्रिया अदा किया, लेकिन ये क्लियर कर दिया कि उनका मकसद एक ही है, हर घर में राम का नाम गूंजे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आप श्री कमलनाथ जी जब बागेश्वर धाम फरवरी में गए तो बस उनके और हमारी इतनी ही बात हुई कि आप सिमरिया कब आ रहे हैं हनुमान जी महाराज के दर्शन करने। और ये अद्भुत बात है। तो हमने कहा लोग तो आते हैं तो कहीं पर्चा, कहीं कुछ, कहीं चर्चा। आपने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा महाराज जी आप सद्बुद्धि बनी रहे हमारी, और आप सिमरिया वाले हनुमान जी के दर्शन करने आओ, जो आज से 15 साल पहले पूरे भारत में 101.8 फीट ऊंचे हनुमान जी महाराज का दिव्य विग्रह है। तो हमें जैसे ही सुना हमको बहुत आत्मिक सुख मिला। हमने कहा कि बालाजी की कृपा होगी तो हम कथा सुनाने जरूर आएंगे, और आज वो समय आ गया। माध्यम आप बन गए, बुलाया बालाजी ने है, पर हकीकत तो यह है कि छिंदवाड़ा के पागलों को पुनः राम के प्रति पागल बनाने के लिए हम आए हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक बाबा की एंट्री का कांग्रेस ने विरोध किया। जगह जगह रामचरितमानस पर सवाल उठाए गए, लेकिन मध्य प्रदेश में धारा उल्टी बह रही है। ऐसे में बाबा ने अपने मंच से दो टूक मैसेज दिया, जो राम का नहीं वो उनके काम का नहीं। राम के चित्र को मंदिरों में मत रखिए, भारत के लोगों राम के चरित्र को अपने दिलों में रखिए। आप जब तक आपके दिलों में राम चरित्र मानस नहीं होगा, सनातनियों से प्रार्थना है घर घर राम चरित्र मानस रखिए, पढ़िए। आप जब हमारे पास आए ना पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपने एक ही बात बोली, महाराज जी 15 साल पहले हमने हनुमान जी महाराज का विग्रह बनवाया है। 15 साल पहले हमारे मन में आया कि हनुमान जी ने बुलाया है, वही इनके मुख से कहलवा रहे हैं कि अब कथा हो जाए। हमने बिना कोई विचार किए किंतु परंतु सोचे, हमें लगा सिमरिया वाले हनुमान जी ने बुलाया है, वो इस नालायक के मुख से राम कथा सुनना चाहते हैं। कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में जो मंच सजाया है उसे आदिवासी गौरव सम्मान का नाम दिया है। बाबा बागेश्वर ने इस फैसले का वेलकम किया और आदिवासी समाज को सबसे बड़ा राम भक्त करार दिया है। आदिवासी गौरव सम्मान दिवस के पावन उपलक्ष्य के लिए इस कथा का आयोजन करवाया जा रहा है। ये बड़े गौरव की बात। जो प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के उपासक हैं, और प्रकृति से ही परमात्मा की प्राप्ति होती, जिनके लिए राम बन गए, और राम बन गए तो राम भी बन गए। राम बन गए तो राम भी बन गए। ऐसे आदिवासियों के बीच धन्य है इनकी कुल देवी, आदिवासी भाइयों की कुल देवी भगवती परम भक्ति मता माता माता सबरी हमारे भारत के गौरव का इतिहास है, जिन्होंने प्रभु श्री राम को भी झूठे बेर खिलाए हैं। तो यह कथा पूरे भारत में एक अनूठी होगी कि आदिवासी गौरव दिवस गौरव सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। बात करें तो मध्य प्रदेश में 20 आदिवासी बाहुल्य जिले हैं, जहां कुल 84 विधानसभा सीटों पर आदिवासी वोटर जीत के सबसे बड़े फैक्टर हैं। 2013 में इन 84 में 59 सीट बीजेपी ने जीती थी, लेकिन 2018 में ये ग्राफ घटकर 34 पहुंच गया और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस इसी स्ट्राइक को बरकरार रखना चाहती है
और इसीलिए आदिवासी समाज के नाम पर बाबा का दरबार सजाया गया है। मैंने 13-14 साल पहले हनुमान मंदिर बनाया, सबने देखा है उनके पेट में क्यों दर्द होता है। मैं मंदिर जाता हूँ, बीजेपी के पेट में दर्द होता है। मैं कोई प्रार्थना करता हूँ, बीजेपी के पेट में दर्द होता है। क्या इन्होंने एजेंसी ली हुई है, ठेका लिया हुआ है धर्म का? ये बात आज है। हम बागेश्वर महाराज ने कहा कि मैं छिंदवाड़ा में कार्यक्रम करूँगा, मैंने कहा स्वागत है। उसमें मैं शामिल हुआ, 4 लाख लोग शामिल हुए। आपके भी कई साथी वहाँ पहुँचे थे, पूछिएगा उनसे क्या हुआ, क्या था उसमें, कौन सी राजनीति है? बीजेपी इसको राजनीति बनाना चाहती है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं और अपनी स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहते हैं, तो सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पीछे नहीं रहे थे। बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और एमपी में हिंदुत्व के मुद्दे पर खुद को बेहतर बल्लेबाज साबित करने की कोशिश कर चुके हैं। एमपी में कांग्रेस हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहती है, तो बीजेपी हिंदुत्व का कॉपीराइट चाहती है। बीजेपी ने कहा कि चुनाव से ठीक पहले इन्हें हिंदुओं की याद आई है और कमलनाथ नकली हिंदू हैं। ये सब वोट के लिए हो रहा है, दिल में कुछ और है। बाबा बागेश्वर धाम जी के हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये कमलनाथ, नकुलनाथ ये नकली हिंदू हैं। इनको चुनाव के समय याद आ रहा है क्योंकि इनको समझ में आ गया कि अब हिंदू संगठित हो गया और हिंदुओं को गालियां दे दे के कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और अब इनका सफाया होने वाला है। और इसलिए सत्ता प्राप्ति के लिए, वोट प्राप्ति के लिए इनको हिंदू भी याद आ रहे हैं, इनको बागेश्वर धाम जी भी याद आ रहे हैं और कथा भी करा रहे हैं, और सिर्फ वोट के खातिर। लेकिन ये शुरू से राम मंदिर का विरोध करते रहे, राम को काल्पनिक कहते थे, राम कैदे कहाँ हुए। दूसरा, राम सेतु का इन्होंने विरोध किया, हर जगह हिंदुत्व का विरोध किया, जीवन भर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कमलनाथ। लेकिन अब जब चुनाव सामने आ रहे हैं और चुनाव में लग रहा है कि पूरा हिंदू समाज एक हो गया है, अगर अब हिंदुओं को गालियां दी, विरोध किया तो सफाया हो जाएगा, सत्ता से कांग्रेस बाहर हो गई है। और इसलिए सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए नकुलनाथ और कमलनाथ बागेश्वर धाम जी की शरण में आए हैं। और ये नास्तिक भी आस्तिक हो गए, तो ये हमारी जीत है, हमारी विचारधारा की जीत है। छिंदवाड़ा जिले से विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। अभी कांग्रेस 100% स्ट्राइक के साथ सभी सीटों पर काबिज है। बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुल पाया था। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री छिंदवाड़ा के इसी मिजाज को लेकर जमकर हंसी करते भी नजर आए और मजाक में ही छिंदवाड़ा के लोगों को सबसे बड़ी चुनौती बता दिया। छिंदवाड़ा वालों से कोई जीत भी नहीं सकता। यहाँ के लोग इतने खतरनाक होते हैं। एक बार पेपर में क्वेश्चन आया, प्रश्न, चुनौती किसे कहते हैं बताओ। छिंदवाड़ा का चंगीलाल, हमारा एक चेला है चंगीलाल, छिंदवाड़ा में रहता है। चंगीलाल जो छिंदवाड़ा का रहने वाला था, उसने पेपर में पढ़ा चुनौती किसे कहते हैं बताइए। उसने उत्तर लिखा आगे पढ़िए। दूसरा पेज पलटाया, आगे पढ़िए। फिर पेज पलटाया, आगे पढ़िए। जब अंतिम पेज आया तो उसमें लिखा, मास्टर तेरे बाप में दम हो तो पास करके बता, इसे चुनौती कहते हैं। छिंदवाड़ा वाले तो इतने खतरनाक होते हैं। बाद में फिर पता चला कि उस मास्टर ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो भी बेचारा छिंदवाड़ा का था। छिंदवाड़ा में बागेश्वर सरकार फुल फॉर्म में है। 3 दिनों के दरबार का आज दूसरा दिन है। लाखों की भीड़ उनका हौसला बुलंद कर रही है। उड़ना है तो सामान कम रखिए, उड़ना है तो सामान कम रखिए। जिंदगी को बढ़िया जीना है तो दिल में अरमान कम रखिए। एक दिन हम सोच रहे थे बैठे बैठे, टेम्पू पर जाओ, टैक्सी पर जाओ, टैक्सी वाले कभी नहीं पूछते बैग कितने किलो का है, बस वाले नहीं पूछते, ट्रेन वाले नहीं पूछते, लेकिन हवाई जहाज पर जाओ तो वो पूछते हैं कितना केजी, क्योंकि उड़ान में फिक्स वजन ही ले जा सकते हो। उड़ना है
तो वजन कम रखिए, उड़ान भरनी है तो वजन कम रखिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।